Hello guys, welcome to my new traveling vlog. Please subscribe my channel and likes comments. Welcome to spiritual capital of India. तुम पानी कहना मैं गंगा समझूंगा, तुम इश्क कहना मैं बनारस समझूंगा। कहा जाता है ये सिटी समय से भी पुराना है, बहुत पुराना है। यहाँ पे मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है मणिकर्णिका घाट पे। ये काशी त्रिशूलवशी है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यहाँ बाढ़ चरम पर पहुँच जाएगी, उस दिन कोई जगह बचेगा नहीं। तो चलिए इस नगरी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं इस नगरी के बारे में। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो वाराणसी पे डेडिकेटेड है। वाराणसी भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। यहाँ आने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट, ट्रेन और बस की सुविधा उपलब्ध है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और आस्था का केंद्र भी है। सब्सक्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों मैं कृष्ण संकल्प और मेरी जर्नी दरभंगा बिहार से स्टार्ट होती है। रास्ते में काफ़ी इंजॉय करते हुए जय भोले का नारा लगाते हुए मैं सुबह पहुंच जाता हूं वाराणसी। हमने तेरे शहर की रौनक भी देखा है, मगर बनारस के आगे सब फीका है। आ जाओ बनारस के 80 पे सुकून की सांस लेंगे। तो फिर चलते हैं बनारस, देखते हैं क्या है यहाँ पे खास मेरे साथ। चलिए। बनारस की सुबह की बात ही कुछ अलग होती है, जिसको शब्द में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग खुद देख लीजिए क्या है सुबह की खूबसूरती बनारस में। तो भैया आगे का प्लान कुछ ऐसा था। मैं सबसे पहले 80 घाट पे स्नान किया और मॉर्निंग आरती देखने चला गया, जो कि 80 घाट पे ही होता है। वहाँ मुझे एक प्रोग्राम भी दिखा जो सुबह ए बनारस था। तो चलिए मॉर्निंग आरती और सुबह ए बनारस का कुछ सीन एक्सप्लोर करते हैं। मॉर्निंग आरती और सुबह ए बनारस का प्रोग्राम देख के मैं घाटों को एक्सप्लोर करने चला गया, जिसका फेयर मुझे 350 लगा। वैसे बनारस तो यहाँ के घाटों और खूबसूरतियों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स 88 घाट है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए टाइम होना चाहिए। लेकिन मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू था। बनारस में सुबह का टाइम जो होता है ना, वो काफ़ी बनारस में तो एनी टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। आप खुद देख लीजिए। ये है केदार घाट, जहाँ बहुत रश था क्योंकि ये घाट उत्तराखंड के केदारनाथ जी के नेम पे था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और भोले बाबा का स्थान है तो फिर रश तो होना ही था। ये है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट नाम इसलिए रखा गया है, यहाँ भगवान शंकर और पार्वती ने आके स्नान किया। अच्छा। स्नान करते समय भगवान शंकर का मस्तक का मणि पार्वती का कान का कुंडल, ये स्नान करते समय गिर गया। अच्छा। जब खोजने से नहीं मिला, उसी समय से नाम रखा गया मणिकर्णिका। उसी समय से शंकर भगवान शराब दे दिए कि यहाँ 24 घंटा लाश आएगा, 24 घंटा जलेगा, कभी खाली। यहाँ की रात कभी बुझेगी नहीं बुझेगी। तो आज भी 24 घंटा लाश आता है, 24 घंटा जलता है, कभी खाली नहीं जाता। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे जीवन से रूबरू कराती है ये घाट। हिंदू के लिए ये घाट अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना गया है। माना ये भी जाता है कि भगवान शिव ने ये घाट की अनंत शांति का वरदान दिया है।
ये घाट की विशेषता ये है कि यहाँ कभी भी चिता की आग कभी शांत नहीं होती। और एक बात, यहाँ होली में इसी चिता की राख से होली भी खेली जाती है, क्योंकि यह प्लेस को शुभ माना जाता है। और यहाँ आने के बाद जीवन का सत्य पता चलता है कि एक्चुअली पॉइंट में जीवन है क्या। हजारों सदियों साल से यहाँ पर अभी तक ये जो जल रही है आपके सामने आग, आज तक बुझी नहीं है। यही सच्चाई है सर। कौन हाई क्लास का इंडिया में, सब तो मिडिल क्लास का है। जिससे भी कहेंगे हाँ भैया मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। तो सर इंडिया के बाहर वालों के लिए। तो अब मैं जहाँ पे जाने वाला था वहाँ पे मुझे वोट वाले ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको मैं अब बनारस से डायरेक्ट ऐसे जगह पे ले जाऊँगा जहाँ आप कुछ समझोगे ही नहीं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा जगह था जहाँ मैं कुछ समझ नहीं पाता। अब मैं यहाँ आया जहाँ मुझे अपने आँखों पे ट्रस्ट नहीं हुआ सच में, ड्यू टू वो बनारस के कुछ इन्वायरमेंट मुझे समझ में ही नहीं आया। क्योंकि बनारस में आइलैंड कैसे हो सकता है। ऐसा हुआ कि मैं मतलब जो वोट वाले थे वो मुझे एक आइलैंड पे ले गए, और वहाँ पे जा कर के मुझे लगा कि मैं बनारस में हूँ या फिर गुजरात आ गया हूँ। ये आइलैंड गंगा रिवर के तट पे ही है। यहाँ पे आके मैं गुजरात वाला फीलिंग लिया और काफ़ी इन्जॉय किया और न्यू डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने चला गया। तो मेरा न्यू डेस्टिनेशन जो था वो था बनारस की गलियाँ। जी हाँ, बनारस की गलियाँ कहा जाए तो एक इश्क है। अब चलिए देखते हैं क्या है एक्चुअली पॉइंट में। कहा जाता है कि अगर आप बनारस की गलियां में नहीं गए तो कहाँ गए। सच में यहाँ की गलियां और इस एक जैसी हैं। यहाँ की गलियां पेंटिंग और लोकल खाने के लिए जानी जाती है। बनारस की गलियां की बात ही कुछ अलग सी है। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, क्योंकि इसको फील करने के लिए आपको बनारस आना ही होगा, और इस तो यहाँ की गलियों से आपको हो ही जाएगा। तो भैया अब लग रही थी भूख, और लगे भी क्यों ना, यहाँ की पूड़ी और सब्जी जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। जब मैं ये छोटी छोटी गलियों से गुजर रहा था तो मुझे रहा नहीं गया और मैं यहाँ का लोकल खाना ट्राई किया। तो अब मुझे वहाँ जाना था जहाँ के लिए मैं इतने दूर से आया था। जी हाँ, काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ के एकमात्र दर्शन से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल तो अद्भुत था ही, लेकिन यहाँ का जो न्यू कॉरिडोर था वो भी कुछ कम नहीं था। जिसको बोलते हैं ना स्वर्ग जैसा, वैसा था ये। हमारे पीछे भैया हैं, सॉरी फॉर डैट, बट यहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाना मना था, अलाउ नहीं था। तो मैं बाहर से ही रिकॉर्डिंग किया। इवनिंग हो चुकी है। इवनिंग के टाइम वाराणसी कुछ अलग ही सिटी बन जाता है। तो अभी मैं हूँ पांडे घाट पे और हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कोई यहाँ अपने साथ समय बिताना चाहता है तो कोई अपनों के साथ, कोई क्रिकेट खेल के अपना दिल बहलाता है तो कोई बस गंगा किनारे बैठ के इन हवाओं को फील कर रहा होता है। सब कुछ है यहाँ, और जो सबसे ज़्यादा है वो पता है क्या है? सुकून। माँ गंगा ने जैसे अपने धारों को संवारा है, बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। यहाँ की इवनिंग को फील करके अब मैं निकल रहा हूँ वहाँ जहाँ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। जी हाँ, गंगा आरती देखने के लिए। आपको पता ही होगा कि बनारस में इंडिया की सबसे बेहतरीन गंगा आरती होती है, और इस गंगा आरती को देखने के लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी एक्साइटेड था। तो बस बिना किसी देरी के मैं पहुँच जाता हूँ दशाश्वमेध घाट, क्योंकि शाम की गंगा आरती देखने के लिए बनारस का सबसे बेस्ट घाट यही है। यहाँ की गंगा आरती वर्ल्ड वाइड फेमस है सच में, क्योंकि यहाँ की गंगा आरती आप खुद देख लो ना, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे।
पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए, मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। गंगा सिर्फ एक स्पिरिचुअल नहीं बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि सीधे आपके सोल को टच करती है, जिसे देखने के बाद एक अलग सी शांति का एहसास होता है, एक ऐसी शांति जिसको कोई भी फोटो या वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको आके ही एक्सपीरियंस करना होगा। बनारस ने मुझे काफी कुछ सिखाया इन 2 दिनों में। बनारस में सिखाया इस बदलती हुई दुनिया में अपनों के साथ रहें, लाइफ के हर इवनिंग एक फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेट करना, सुबह सुबह उठते ही अपने भोलेनाथ को याद करना और प्रार्थना करना। ये सारी चीजें मैं बनारस से लेके जा रहा हूँ और बदले में पता है क्या लेके जा रहा हूँ, इस सिटी को एक प्रॉमिस कि जब तक ट्रैवलिंग करता रहूँगा और जिंदगी रहेगी तब तक मैं आता रहूँगा। थैंक्स फॉर बनारस एंड ऑल ऑफ यू जिसने ये वीडियो देखा। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुल मत जाना है बनारस और मस्ती कर रहे हैं, मत पड़ो मस्ती में आप मस्ती में आगे मस्ती में, और कलयुग में जो मत जाओ है